हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस रीजन। तो आज इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 के पहले पार्ट का मैथ से आपका संख्या पद्धति। मैंने 2 पार्ट डाला है, तो आज तीसरा पार्ट है इसमें। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये आज आपका लगभग आपका भाग तीसरा होगा। ठीक है, शायद संख्या पद्धति का। ठीक है, इसके पिछली सवाल मैंने दिया है, लेकिन प्रश्नावली आज आपका 1.5 है। और इसकी पिछली की जो प्रश्नावली है ना, जो सवाल लगाने लायक हैं या जो सवाल आती हैं, उन सवालों को हम पिछले इसकी जो प्रश्नावली है यानी 1.4 तक की जितनी प्रश्नावली है उसको मैंने दे दिया है। तो आज 1.5 का जो इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है इसको मैं बताऊँगा इसमें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी सवाल हैं जो आपको 10th लेवल या आगे जो आगे पढ़ेंगे आप मैथ ना, तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से काम आएगा। तो ठीक है, आप बुक लिए हो तो आप बुक को खोल लीजिएगा, देख लीजिएगा 1.5 में कौन से सवाल है। तो चलते हैं, मैं बताता हूँ इसमें कौन से सवाल है। सबसे पहला नंबर आपकी सवाल है इसमें, प्रमेय और अपरमेय की पहचान करना। प्रमेय और अपरमेय संख्या आपको मिलेगी यहाँ पर, उसको पहचान करना है कि कौन सा प्रमेय है और कौन सी अपरमेय है। तो इसके लिए मैं सवाल को नोट कर लेता हूँ। आपका है पहला है आपका -2√3, इसमें का फर्स्ट एंड सेकंड है आपका 3 + √2√3 ब्रैकेट बंद -2√3, ये हो गया। उसके बाद आपका थर्ड है ये आपकी 5 सवाल है। इसमें कितनी सवाल है? 5 सवाल है। ठीक है, तो 5 सवालों में आपको बताना है कौन सी प्रमेय है और कौन सी अपरमेय है। तो प्रमेय और अपरमेय दोनों को बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि प्रमेय आखिर में कौन संख्या होती है। तो मैं बताता हूँ, प्रमेय आपकी वो संख्या होती है जो कि आपका कहने का मतलब यानी जिसका हम वर्गमूल निकाल सकें, जिसको हम पटा के रूप में लिख सकें। ठीक है, ये आपका P होता है, आपका Q है, जिसको हम PQ के रूप में लिख सकें वो प्रमेय होती है। यानी आपका अगर 24 है तो 24 क्या है? प्रमेय है, क्योंकि इसका बटा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर √21 है तो ये क्या है? प्रमेय है का प्रमेय है। तो हम क्या करना है, जब अंडर रूट में हो तो उसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए। क्या निकल जाना चाहिए? वर्गमूल निकल जाना है। और जब वर्गमूल अगर निकल जाता है तो वो प्रमेय हो जाता है, और वर्गमूल अगर नहीं निकलता है तो वो अपरमेय के रूप में रहती है। यही बात को ध्यान देना है। अगर यहीं पर आपका 25 होता तो आपका ये हो जाता, इसका 5 हो जाता। और जब ये 5 निकल गया तो इसका बटा 1 है, इसका भी बटा 1 है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो इसलिए प्रमेय नहीं, अपरमेय है। तो इसी तरीके से हम इन सभी में चेक करेंगे केवल कि कौन सी प्रमेय है और कौन सी अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे क्रम से। सबसे पहली सवाल ये है, ये क्या है? एक प्रमेय है कि अपरमेय है? तो मैं देखता हूँ 2, पहले नंबर देखते हैं 2 में आपका कोई भी अंडर रूट नहीं है। मतलब हम 2 को अगर अकेले ही देखते हैं तो ये एक प्रमेय है, लेकिन -√3 ये क्या है? एक अपरमेय है, क्योंकि √3, √2, √5 इस तरीके की जो होती हैं संख्याएं ना, वो आपका अपरमेय होती हैं। तो √3 आ गया तो ये क्या है? अपरमेय है। अब इसका प्रमेयीकरण किया जाएगा तब जाकर ये प्रमेय होंगी। ठीक है, तो प्रमेयीकरण कैसे किया जाएगा वो आपका इसका जो दूसरी सवाल होगी, पहली सवाल है, दूसरी सवाल में आएगी। अगर टाइम बचेगा तो मैं प्रमेयीकरण बता दूंगा, लेकिन नहीं बचता है तो मैं इसे ही इसको पहले समझा देता हूँ। तो बात को आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पर ये अपरमेय है, पहली क्या है? ये आपका अपरमेय है। ठीक है, ये क्या हो गया? अपरमेय है। और अब दूसरी आ गई। दूसरी क्या है? दूसरी 23 है, इसको हम ब्रैकेट खोल देते हैं। देखिए, इसका ब्रैकेट अगर खोल देते हैं
तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये प्लस में है माइनस, मतलब इस 23 में से 23 से घट जाएगा, मतलब ये प्लस में है माइनस में है, यहाँ 1√23 है, यहाँ भी 1√23 है, एक में से एक घट जाएगा। और ये अंडर रूट का जोड़ घटाना अगर आपको ना पता हो तो हमारे चैनल पर 2-3 बार पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए, मंगा लीजिए, हमारे चैनल पर भी चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अंडर रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग सब मिल जाएगा, ये आपसे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम इसको ऊपर घट, मतलब ये ख़त्म, जब ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा। और जब 3 बचेगा तो 3 क्या है, अभी मैंने बताया 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह बटा के रूप में इसके 1 लिख सकते हैं, और यह वर्गमूल, इसका कोई रूट तो लगा नहीं है, रूट नहीं लगा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, अब अगली सवाल है हमारा 2√7/7√7, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि रूट, ये इसके बीच में गुणा होता है, क्या होता है, गुणा आपस में कटता है, ऊपर नीचे होना चाहिए, एक अंश में हो तो एक हर में कट जाता है। तो यहाँ 7 से 7 हम कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब 7 कट गया, बचा आपका 2/7, जो कि एक परिमेय है, क्योंकि परिमेय ये कहता है कि बटा में कुछ होना चाहिए, ऊपर कुछ होना चाहिए, नीचे भी कुछ होना चाहिए, चाहे जो हो, ऐसी मतलब नहीं है ऊपर नीचे कुछ भी हो, चाहे जो हो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा गर्मी लग रही है तो आपको समझ सकते हैं, तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मैटर से मतलब है। देखिए यहाँ पर 1/√2, अब इसको बताना है क्या ये परिमेय है क्या अपरिमेय है, 1/√2, तो ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो ये भी आपका क्या है, एक परिमेय है, ठीक है। और उसके बाद 1/√2 है यहाँ पर, सॉरी 1/√2 है, ठीक है। ये इसको देख लेते हैं, ये क्या है, परिमेय है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। अब बताइए ये क्यों अपरिमेय है। देखिए इसके बटा में ऊपर भी है नीचे भी है, पर नीचे जो है √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब ये परिमेय तब होगा जब इसका हम परिमेयीकरण करेंगे तब, तो इसलिए यह परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। और 2 पाई है, तो पाई का वैल्यू जो होता है वो वैसे ही अशांत रूप में जाता है। तो परिमेय अपरिमेय मैंने बोला कि जो शांत हो जाता है, जब अशांत अशांत, इसके पिछले पार्ट मैंने बताया शांत अशांत, अगर आप जानते हैं, जो शांत हो जाता है वो परिमेय के रूप में होता है, और जो अशांत भी नहीं होता, मतलब जो शांत नहीं होता, जो अशांत आवर्ती होता है ना, वो भी अपरिमेय होता है। यानी कि कोई भाग, अब मतलब ये कोई बटा ले लिया, अब इसको काट रहे हैं और कट नहीं रहा है, तो वो भी अपरिमेय के रूप में आ जाता है। तो इसीलिए ये समझ सकते हैं कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो परिमेय और अपरिमेय की ये डिस्कशन था। अब परिमेयीकरण की चर्चा आती है। परिमेयीकरण के रूप में कौन कौन सी सवाल हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सवाल नंबर परिमेयीकरण के रूप में कौन कौन सी हैं। पहले है जोड़ घटाना, ठीक है। दूसरी सवाल इसमें की देखिए, दूसरी सवाल परिमेयीकरण का आज कर नहीं आएगा, ठीक है, परिमेयीकरण इसमें नहीं आएगा। दूसरी सवाल है आपका जोड़ और घटाना, जो कि आपका इस तरीके से है 3 + √3 और 2 + √2, ये है, इसको जोड़ना है। तो इस तरीके का जोड़ और घटाना मैंने बहुत पहले बनाया हुआ, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा ज़रूर, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक बार देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन आप चले जाइए, आपको मिलेगा मैथ ट्रिकी सॉल्यूशन और अंडर रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग, रूट का जोड़ घटाना बाई टेक्नोप्लस स्टडी, रूट का गुणा भाग बाय टेक्नोप्लस स्टडी, अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, इसको हम ब्रैकेट खोल देंगे और प्लस लगा देंगे। इसको प्लस जोड़ना है तो प्लस लगा दे रहे हैं, और यहाँ पर गुणा है तो गुणा कर देंगे, जोड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सवाल में देखते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि आपका सरल कीजिए। जब सरल कीजिए लिखे, जब कोई चिन्ह ना लगा हो तो गुणा होता है, अगर प्लस लगा हो तो प्लस होता है, और जो घटाना लगा हो तो मतलब जोड़ लगा हो जोड़, घटाना लगा हो तो घटाना, लेकिन अगर कुछ ना लगा हो तो वहाँ पर गुणा होता है। इसका मतलब इसका क्या है, गुणा करना है। तो 3 का गुणा पहले इसमें पूरे में करिए, पहले 3 को उठाइए, इसमें पूरे में गुणा करिए। एक बात ध्यान देना है, रूट का गुणा कीजिए, चिन्ह का गुणा कीजिए, गिनती का गुणा कीजिए, याद रखना। यहाँ पर चिन्ह प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, पहले में हो गया। अब इसका गुणा भी इसमें भी करिए, मतलब एक इसमें से उठाइए, पूरा इसमें से उठाइए, एक इसमें से उठाइए, पूरा इसमें से उठाइए, फिर एक इसमें से उठाइए, पूरा इसमें से उठाइए, ध्यान दीजिए, बस वही प्रोसेस अपनाना है। तो 3 को उठाए हमने, 2 में गुणा किया, फिर इसमें कर रहे हैं 3। अब इसमें गिनती तो है नहीं, तो 3 × 3 हो जाएगा, और प्लस 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 होगा, 3 × 3 हो जाएगा। रूट इसमें नहीं है तो इसमें है, तो ये है, तो ये रहने दीजिए। एक गुणा कर लिया, अब मैं प्लस लगाता हूँ, प्लस 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 हो गया,
इसमें गिनती नहीं, इसमें गिनती है, तो एक है यहाँ पर, एक है तो एक है यहाँ पर, तो एक दो कम दो हो गया, और √3 यहाँ पर √3 है तो ये √3 यहाँ पर लग जाएगा। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, और √3 √2 दोनों का गुणा करिए तो आपका हो जाएगा √6। तो इस तरीके से अब इसमें मैच करवाएंगे। मैच कैसे, इसको जोड़ घटाना, जैसे गुणा करने के बाद जोड़ा जाता है ना, तो वही तरीका इसमें जोड़िए घटाइए। क्या जुड़ घट रहा है, जुड़ घटाना मतलब जोड़ घटाना कब होगा, जब हम ये पीछे जो रूट में है इसको मैच करवाएं। √2 कहीं पर है, नहीं है, √3 कहीं पर है, नहीं है। जब √2 √3 नहीं है तो हमें इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, जब हो तो उसको हम इकट्ठा कर लेंगे, बस जुड़ता हो जोड़ लेंगे, घटाना होता हो घट। एक और सवाल ले लेता हूँ इसमें का, बाकी आपका वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगा। देखिए 3 + √3 ये है 3 - √3, ये फार्मूला बेस्ड है, ये भी जान सकते हैं इसको, अगर आप समझ सकते हैं तो ये पहला था और ये दूसरा है। फार्मूला बेस्ड है, इसको आप ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, पैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे करते हैं। मैंने जैसे कहा एक उठाइए, इसमें से पूरे में करिए। ये आप a + b a² - b² पर भी लगा सकते हैं, पर उसको मत करिए, पहले आप इसको लगाइए। इसका गुणा हम पूरे में करेंगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो गिनती तो है नहीं, जब गिनती नहीं है तो 1 होगा, तो 3 × 3 हो गया, और प्लस माइनस माइनस, ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस, 3 × 3, और इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है तो ये वाला रूट तो लिखा जाएगा। अब इसका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर गिनती 1 है तो 1 1 1 का ही रहेगा, 3 पहले इसमें होगा, इसमें सॉरी प्लस प्लस प्लस, और इसमें गिनती नहीं, इसमें गिनती नहीं मतलब 1 है, समझिए तो 1 है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो √3 √3 ये हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 9 हो जाएगा, √9। दूसरा तरीका है, जब सेम संख्या का अगर गुणा करते हैं तो वही हम लिख देते हैं। जैसे देखिए √5 गुणा अगर √5 करें तो ये 5 हो जाएगा, √8 गुणा अगर √8 करें तो ये 8 हो जाएगा, मतलब जिसका 2 बार गुणा करते हैं सेम वही संख्या। तो इसको हम अगर करें 3 का गुणा तो 3 नहीं होगा, क्योंकि अभी देख लीजिए यहाँ पर 9 हो गया, ये 3 √3 है, 2 √3 है, मतलब ये वाला पहले वाला आपका क्या था, पहले वाला अगर हम देखते हैं तो माइनस में था, और दूसरा वाला देखते हैं तो ये प्लस में था, तो ये दोनों घट गए, कट गए, मतलब ख़त्म हो गया। अब बच रहा है यही -√9, और √9 को हम अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आ जाता है, तो 3 आ जाता है, तो 9 में से 3 गया 6 हो सकता है। अगर इसको हम सूत्र पर लगाते हैं a + b और a - b, a + b और a - b बराबर होता है a² - b², तो इस पर लगाते हैं तो a इसमें a है और b a है, तो a² - b का मतलब 3 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, तो ये भी 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 का 2 बार करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये भी छा जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे इच्छा हो उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो बस यही सवाल थी आपका, यहाँ तक मैंने बताया, और जो बच रही हैं 2 सवाल हैं इसको लगाइएगा, कोशिश करिएगा आपको समझ में आ जाए। एक बात ये ध्यान दीजिएगा, इस अगर ऐसे कुछ ब्रैकेट है इसमें स्क्वायर लगा तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, या आप फार्मूला पे लगा सकते हैं a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर पर, नहीं तो आप इसको 2 बार लिख लीजिएगा, तो गुणा कर लीजिएगा, तब भी इस तरीके से कर सकते हैं, तो वो सेम ही होगा। दोनों सवाल लगे नहीं, नेक्स्ट सवाल में हम लगा देंगे, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो लगा देंगे, ठीक है। बाकी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ट्राई करिएगा ये वाली सवाल अब की बार जो है √5 + √2 इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, a + b के होल स्क्वायर पर कर सकते हैं, या फिर इसको आप 2 बार लिख करके इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका परिमेयीकरण होगा, मैं परिमेयीकरण करूँगा, अगली सवाल जो होगी उसके लिए आप वेट करते रहिए, चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहेगी। पूरा परीक्षा आने तक मैंने पूरा कंप्लीट कर दूंगा, चाहे आप हाई स्कूल में 9th में 12th में कहीं पर भी रहेंगे, पूरा कोर्स खत्म कर देंगे। बाकी स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी चल रही है, प्लीज़ स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर स्पोकन क्लास की क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो आप स्पोकन क्लास की जो क्लास है, स्पोकन इंग्लिश क्लास 17-18 क्लास हो चुकी है, और 10th फ्री क्लास वो भी है, और साथ ही साथ क्लास की जो रीडिंग राइटिंग और प्रोज पोएट्री सब रिलेटेड जो भी होती है वो भी पढ़ती रहती हैं, तो आपको कंप्लीट इंग्लिश की क्लास मिलेगी। और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अदर सब्जेक्ट विज्ञान की भी क्लास मिलेगी, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा पूरा चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। और इस तरीके से जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ उसके लिए आप जरूर कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, टेक केयर से हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपनी सफलता को कामयाब करें, ओके।